तो हैदराबाद हमारे देश का हिस्सा नहीं है क्या? ये लोकतंत्र, वो आप कहाँ यूपी के रहने वाले हैं ना? एमआईएम का मुकाबला समाजवादी से करते हैं। उनके पास एक एमपी है, मेरे पास 37 एमपी है। अरे सांसद गिनती कराना है क्या? शेर अकेला होता है और झुंड में जो होते हैं ना वो भेड़िए बहुत सारे होते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। शेर अकेले जब दहाड़ देना, अबू आजमी साहब की जब कुटाई हुई थी ना, जब यही महाराष्ट्र जो यहाँ के शिवसेना वाले लोगों ने, कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वालों ने शायद कुटाई किया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो उसमें भी जो है हमारे बैरिस्टर साहब ने उसकी बात को रखा था। उनको भाजपा और एआईएमआईएम जो है वो दो समुद्र का छोर है, वो कभी एक नहीं हो सकता। कैसे तय करते हैं कि मतलब पैरामीटर कैसे सेट होता है कि एमआईएम के यहाँ पे जीतने की क्षमता है, यहाँ पे जीतने की क्षमता नहीं है, वहाँ पे जीतने की क्षमता है, वहाँ पे जीतने की क्षमता नहीं है। मुंबई में 15 तारीख को बीएमसी के चुनाव होने हैं। वैसे में तमाम पार्टियां अपनी तरफ से पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। लगातार सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। ये अभी हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक राजपूत नेता राणा रणजीत सिंह, जो बिहार से चल करके मुंबई आए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। यहाँ गोवंडी में चुनाव लड़ रहे हैं, कई सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी कुछ जगहों पे जनाधार है, वो गोवंडी है और भी कई जगह पे है। तो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये हैदराबाद से आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, हैदराबादी शेरवानी यहाँ काम नहीं चलेगी। तो हैदराबाद हमारे देश का हिस्सा नहीं है क्या? ये लोकतंत्र, वो आप कहाँ यूपी के रहने वाले हैं ना? आजम साहब कहाँ गए हैं? अब अबू आजमी साहब जिनकी जब चर्चा कर रहे हैं, उनका घर कहाँ है? यूपी है ना घर। तो भाई लोकतंत्र है और हमारे देश की खूबसूरती है, और मुंबई तो हमारी आर्थिक राजधानी और यही खूबसूरती है। हमें तो, हम लोग बिहारी हैं और हमेशा कहते हैं कि भाई एक बिहारी सबका आभारी, कि भाई आप सब लोगों ने, महाराष्ट्र के भाइयों ने हमें मौका दिया, हमारे बिहार के भाई और हमारे यूपी के भाई आकर के यहाँ फले बले, इन्होंने व्यापार को बढ़ाया। तो बिल्कुल हम लोग, जो उनकी हालत हुई थी इस बार विधानसभा चुनाव में, तो एक अंडर करेंट था। किसी को मालूम नहीं था कि अतीक साहब को इतने वोट आएंगे। एक गुस्सा जो है अबू आजमी साहब के खिलाफ पनपा हुआ था, और जैसे ही जब कैंडिडेट आया, एक विकल्प आया, सब लोग एक तरफा चले गए। बस लोग नहीं जानते थे कि इतने वोट्स आएंगे। तो अब तो मालूम है लोगों को। इस बार बीएमसी इलेक्शन में आप देखिएगा, अबू आसिम आजमी एक बात और भी कहते हैं कि कहाँ आप उनकी, हमारी पार्टी की तुलना आप एमआईएम से कर रहे हैं। उनके पास एक सांसद, हमारे पास 37 सांसद है, उनका तुलना हमसे कहाँ कर लेते हैं आप? अरे सांसद गिनती कराना है क्या? शेर अकेला होता है और झुंड में जो होते हैं ना वो भेड़िए बहुत सारे होते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। शेर अकेले जब दहाड़ देना, अबू आजमी साहब की जब कुटाई हुई थी ना, जब यही महाराष्ट्र जो यहाँ के शिवसेना वाले लोगों ने, कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वालों ने शायद कुटाई किया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो उसमें भी जो है हमारे बैरिस्टर साहब ने उसकी बात को रखा था। उनके जो 35 और 37 जो आप एमपी गिनवा रहे हैं ना, उनके मुंह से जबान से बोली नहीं निकला था। वहाँ भी सदन में ओवैसी साहब ने ही उसकी जो है मुखालिफत की थी और उसके खिलाफ बोला था कि ये गलत हुआ है। महाराष्ट्र में पिटाए थे। तो सपा के प्रत्याशी तो कह रहे हैं कि आरएसएस की बी टीम है। 2014 से पहले कोई नहीं जानता था एमआईएम को। एक का झोला उठा गुजरात से, दूसरे का झोला उठा हैदराबाद से, दोनों का एक ही साथ उदय हुआ। अरे भाई, जो बातें हम बोलते हैं इतनी बेबाकी से, किसी की हिम्मत है? सोचने की भी हिम्मत नहीं। आज ट्रंप के बारे में जो बैरिस्टर साहब ने बोला कि भाई जब आती है बात ट्रंप की या अमेरिका का, तो आपके मुंह से, ज़बान से एक शब्द नहीं निकलता है। जब बात किसी मुस्लिम कंट्री की आएगी, बांग्लादेश की आएगी, तो आप तरह तरह की बातें बोलेंगे। पाकिस्तान की आएगी तो आपकी औकात तो है नहीं, जा करके उनको पकड़ के लाओ ना, जैसे ट्रंप पकड़ के लाया। जो जिस राष्ट्रपति को पकड़ के ले आया, इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग थी। तो अजहर मसूद से लेकर जो इतने आतंकवादी जिन्होंने हमारे भारत में किया, उनको जाके पकड़ के लाओ पाकिस्तान से। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा तो चलो लड़ते हैं उनसे। एक एक मुसलमान हमारा हिंदुस्तान का चलेगा, आपके साथ लड़ेगा। केवल जो है क्या कहते हैं वो, केवल आप बोलिएगा, करिएगा कुछ नहीं, केवल कहानियाँ सुनाइएगा, ब्रांडिंग करिएगा, प्रचार करिएगा। जो आप जैसे तो मीडिया वाले बेचारे ईमानदार हैं, नहीं तो गोदी मीडिया को जो है बहाने अपनी बातों को रखवाते हैं। अब करिएगा कब? इतना जो है आपके ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लग रहा है, धमकी पे धमकी दे रहा है। ट्रंप जो है कुछ कुछ कहता है आपके बारे में कि भाई मोदी हमसे, हमारी चापलूसी कर रहे थे, कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ऐसा है वैसा है। एक शब्द तो बोल दीजिए, क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? कह रहे हैं ना कि हम थोड़ी जाते हैं कहीं पे सेकुलर ताकतों को कमजोर करने के लिए। जो अलग अलग जगह जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी सेकुलर ताकतों को कमजोर करते हैं, वोटों का बंटवारा होता है, उसके बाद बीजेपी चुनाव जीत जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वही मंशा होता तो हम हर सीट पे लड़ते ना। इतने सेलेक्टिव सीटों पे हम क्यों लड़ते? हम वहीं लड़ते हैं जहां हमारी जीतने की क्षमता है। तभी आप हमारा रेशियो निकालिए ना, एवरेज निकालिए ना। हम 25 पे पिछले बार लड़े थे, 5 जीत करके आए थे। इस बार 28 पे लड़े। हम 243 पे नहीं लड़ सकते थे क्या? ये नई पार्टी आती है, कोई भी वो लड़ती है 243 पे। जनसुराज लड़ी ना सपई पे,
तो हम नहीं लड़ सकते थे क्या? जीतने की क्षमता कैसे, मानक कैसे तय करते हैं कि मतलब पैरामीटर कैसे सेट होता है कि एमआईएम के यहाँ पे जीतने की क्षमता है, यहाँ पे जीतने की क्षमता नहीं है, वहाँ पे जीतने की क्षमता है, वहाँ पे जीतने की क्षमता नहीं है? जहाँ आपके कार्यकर्ता हो, जहाँ आपका संगठन हो, आप संगठन के काम को अपने कार्यकर्ताओं के इसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो आपको लगता है कि भाई यहाँ हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल की कमेटी है, प्रखंड लेवल की कमेटी है, जहाँ हम जाने से जो है ज़रा लोगों में उत्साह दिखता है, तो स्वाभाविक है बहुत सारे मापदंड होते हैं। और अभी तो हम विस्तार कर रहे हैं, सीमांचल तक थे, सीमांचल से बाहर थोड़ा थोड़ा निकलने की कोशिश हम लोगों ने की है। पहली बार हम लोग शिवहर लोकसभा लड़े, सीमांचल से बाहर, वरना केवल किशनगंज लड़ते थे। तो किशनगंज छोड़ के बाकी सीटों पे आप हारते थे तो हम ही उसके जिम्मेदार थे। तो ये कहानियाँ और ये बहानेबाजी करोगे आप। आज हमने आपको हरवा दिया, केवल एक स्टेटमेंट बोल दिया कि भाई मुसलमान सीएम क्यों नहीं बन सकता। तो ये जब हम गठबंधन के लिए गए थे, डंका ढोल पीट रहे थे, तब आपको समझ में नहीं आया था। तब आप क्या कहते थे कि भाई इनकी जीतने की औकात नहीं है, इसलिए जो है ये गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमसे गठबंधन कर लो, गिड़गिड़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जो फल से लदा हुआ पेड़ होता है वो झुका रहता है, ताकतवर इंसान जरा सा विनम्र होता है। तो हम लोग उस समय, अब इनको एहसास हुआ होगा। और जो ये बी टीम वाली बात कर रहे हैं, कांग्रेस वाले अपने विधायकों को बचा लें। अभी तो ऐसा लगता है कि कब उनका विधायक टूट जाए। उनका प्रदेश अध्यक्ष जो होता है जा करके दूसरे पार्टी में मंत्री हो जाता है, बड़े बड़े पदों पे चला जाता है। तो प्रदेश अध्यक्ष तक की वफादारी तो आप रख नहीं पाते हैं, और हर जगह बैसाखी की जरूरत पड़ती है। कितनी सीटें ला रहे हैं बीएमसी में? बहुत ज़बरदस्त सीट लाएंगे, चूँकि हम बहुत सीटों पे लड़ भी नहीं रहे हैं, हाँ। लेकिन जहाँ भी लड़ रहे हैं बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि 75% सीटों पे हम इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। और जिस तरह का एक अंडर करेंट है, लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये इतना तोड़ फोड़ हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई इस पार्टी में। 5 साल का चुनाव 8 साल में हो रहा है। तो फिर तो कह रहे हैं कि अकोला में आप गठबंधन कर लिए बीजेपी से। तो ये सब जो है सवाल भी अगर आप कर रहे हैं, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, हम लोग दो समुद्र के दो अलग अलग छोर हैं। ये कभी नहीं हो सकता है। अब हमारे विरोधी जब बेचैन हो जाते हैं तो कुछ ऐसी ऐसी जो है अफवाहें बना करके लाते हैं, हम लोग को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये कभी नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई ही उसी है, हमारी बुनियाद ही उसी से बनी है। आजमी साहब अलग अलग प्रोग्राम में कह रहे हैं कि गठबंधन हुआ है आपका अकोला में बीजेपी के साथ। अच्छा, तो बेचैन हैं, डरे हुए लोग हैं, बेचैनी में कुछ कुछ अपना बोलते रहते हैं। जो AIMIM को जानता है, ओसी साहब को जानता है कि जिन्होंने झुकना नहीं सीखा, गोली चला उनके ऊपर, उनके भाई के ऊपर। जगह जगह हमारे लोग जेल भेजे जाते हैं, हम जहाँ भी संघर्ष करते हैं। तो हम लोग झुकने वाले, घबराने वाले लोग नहीं हैं, और कभी कॉम्प्रोमाइज़ अपनी शर्तों पे नहीं कर सकते। तो भाजपा और AIMIM जो है वो दो समुद्र का छोर है, वो कभी एक नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीएमसी का चुनाव है 15 तारीख को, 16 को रिजल्ट आएगा। क्या होगा, हिजाबी महिला मेयर बनेगी मुंबई की या नहीं बनेगी, वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सियासी बयानबाजी अलग अलग तरीके से देखी जा रही है। आप क्या राय रखते हैं इस वीडियो पे? अपना कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।